वेलकम फ्रेंड्स, रामानुजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जो बाकी हमारे क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लेन आपको करने हैं, आज हम आपको सारे क्वेश्चन 1.1 के एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे पेंडिंग है। तो एक बार फिर हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? A relation is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. Next we have क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। वी हैव चेक वेदर रिलेशन आर on a set of real number defined by r equal to order pair of AB we have and such that A is less than B cube is reflexive, symmetric और transitive। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था एक, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है A is less than B square। वहां पर हमें प्रूव करना था इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। सेम हेयर यहाँ पर हमें चेक करना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन जो है, क्योंकि बात रियल नंबर की चल रही है, तो दिस रिलेशन is not reflexive, not symmetric and not transitive. To prove this statement भाई ये reflexive, symmetric और transitive नहीं है, we will take the counter examples। ऐसे examples हम लेंगे, हम ऐसा example देंगे जो इस बात को prove करेंगे कि ये reflexive, symmetric और transitive नहीं है। तो let us start। So we have firstly we will do ये reflexive है या नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी हम इस रिलेशन की चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, तो सपोज वी हैव ए नंबर, हमें पता है 1/2 इज ए रियल नंबर। तो वी विल चेक वेदर 1/2 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और नॉट। तो 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ कब होगा? इफ 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू क्यूब ऑफ 1/2। 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 ये 8 हो जाएगा। तो हमें इनकी डेसिमल फॉर्म पता है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/8 इज इक्वल टू 0.125 एंड क्लियरली इट इज नॉट ट्रू, हेंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। सेकंड हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या लेंगे? दो रियल नंबर लेंगे। सपोज हमारे पास, हमें पता है दो रियल नंबर, जैसे हमारे पास है 1 and 2। 1 and 2 आर रियल नंबर, बिलोंग्स टू आर। देन क्या 1 का रिलेशन 2 के साथ है? 1 का रिलेशन 2 के साथ कब होगा? 1 इज लेस देन क्यूब, 1 इज लेस देन और इक्वल टू क्यूब ऑफ 2, और क्यूब ऑफ 2 क्या होता है? 8। तो ये ट्रू है, इसीलिए यानी कि 1 और 2 का रिलेशन है। देन अगर 1 और 2 का रिलेशन है तो हम देखते हैं 2 का 1 का है या नहीं है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू क्यूब ऑफ 1 and cube of 1 is 1 only, but it is not true. That's why our relation is not symmetric। relation is not symmetric। उसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिविटी 3 रियल्स नंबर हम लेंगे। सपोज हमारे पास है 3, 3/2 एंड 4/3। हमारे पास ये 3 रियल नंबर है। तो हम देखते हैं क्या 3 और 3/2 का रिलेशन बनेगा। लेट अस चेक। 3 इज लेस देन और इक्वल टू क्यूब ऑफ 3 is less than or equal to cube of 3/2 or not? So it is 27/8, and when we will change this number into fraction,
it will be 3 and 3 by 8. It means right side is greater than left side. It is clear, right side is greater than left side. So this is true. It is yes. We will write here yes or true. We can write. Now we will check 3 by 2 is related to 4 by 3 or not. 3 by 2. Now 3 by 2 is less than or equal to cube of 4 by 3 or not. So let us check. 4 cube is 64 and it is 27. So when we will change them into decimal form, it is 1 by 2, and when we will change this number 64 by 27, it may be near about 2 point something. It may be 2.37. Please cross check it. So clearly it will be greater than 2. So hence this relation is also true. It means 3. Now what we said, 3 is related to 3 by 2 and 3 by 2 is related to 4 by 3. अब हमें चेक करना है क्या 3 का रिलेशन 4 by 3 के साथ है या नहीं है. तो हम इसे करते हैं. Now 3 is less than or not क्यूब ऑफ 4 by 3. ये हमें चेक करना है ए का रिलेशन सी के साथ. थर्ड कंडीशन. तो इट इज 64 by 27 and we know approximately it is 2 point something. It may be 2.37 जहां तक मुझे याद है. तो it means clearly it is not true. So A is related to B, B is related to C, but A is not related to C. So this relation is not transitive. R is not transitive. तो हमें चेक करना था कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो नो, it is not. Next we have next question. Sixth question we have, show that the relation R in the set 1 2 3 given by R equal to, we have R equal to, we have two order pair, 1 is related to 2 and 2 is related to 1. Is symmetric. हमें प्रूव करना ये सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. तो क्लियरली R is not transitive. Clearly R is not transitive. हम पहले ट्रांजिटिव कर रहे हैं. Clearly R is not ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टेबुलर फॉर्म है और हमें दिख रहा है we have two order pair, 1 is related to 2, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, देन 2 का रिलेशन 1 के साथ है. अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन तो 1 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर पेयर हमें गिवन नहीं है 1 1. तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है. क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो यस, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. ये रिलेशन सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास 1 का रिलेशन 2 के साथ है एंड अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रिलेशन 2 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए और वो हमें गिवन है. सिमेट्रिक रिलेशन में हम और ट्रांजिटिव में हम सिर्फ जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बने हुए हैं उनको ही हम देखते हैं. क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो क्लियरली R is not reflexive. R is not reflexive क्योंकि हमारे पास 1 1 का ऑर्डर पेयर नहीं है, 2 2 का ऑर्डर पेयर नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. नेक्स्ट वी हैव 7th क्वेश्चन. शो दैट द रिलेशन R in a set of all book in a library of a college given by R equal to xy, x and y have same number of pages is an equivalence relation. We have to prove it is equivalence. It means we have to prove it is reflexive as well as symmetric as well as transitive. तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो अगर हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव है
तो कैसे करेंगे? सपोज लेट we have a book X belong to our library, X belong to A, X then X belong to R, X and X belong to R because X and X have the same number of pages. अगर हमारे पास कोई बुक X है, अगर उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, तो डायरेक्टली उसमें भी उतने ही पेज होंगे जितने हमारी फर्स्ट बुक में है. The same book of same edition of same publisher will contain the same number of pages. या फिर हमने इस चीज को पहले भी किया है. A line is parallel to itself. X and X work at same place. X and X live in same locality. Similarly here X and X have the same number of pages. तो इसीलिए हमारा क्या है? R is रिफ्लेक्सिव. आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. उसके बाद है, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है. क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है? अगर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वी विल राइट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इट मीन्स x इज रिलेटेड टू y, देन y and x also have same number of pages, it means relation is symmetric. Relation is symmetric. क्या ये relation transitive है? Definitely है. Suppose x and y have same number of pages. Suppose y and z have same number of pages. Clearly we can conclude x and z also have same number of pages. It means ये relation transitive है, इसीलिए ये relation equivalence भी है. होपफुली आपको क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए बी A minus B mod A minus B is even is equivalence relation. तो क्या ये relation equivalence होगा? तो हम इसमें टेबुलर फॉर्म भी बना सकते हैं और हम थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं. तो हमें पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है. रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा. लेट A belong to A. A represent all element of A सेट. हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A. हम सभी A की बात कर रहे हैं. लेट A बिलोंग टू A, देन मोड A माइनस A इज इक्वल टू 0 विच इज इवन. विच इज इवन. ये इवन नंबर है. अगर इवन की हम डेफिनेशन की बात करें, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है. तो 0 भी 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम इसे इवन बोलेंगे. अदरवाइज वैसे जब हम इवन नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर की बात करते हैं, हम हमेशा उनको जब रेट स्टडी करते हैं, हम नेचुरल नंबर को हमने क्लासिफाई किया हुआ है एज ए इवन नंबर एंड ऑड नंबर. होल नंबर को और इंटीजर्स को हमने क्लासिफाई नहीं किया हुआ है. लेकिन फिर भी हम, क्योंकि इसे हमें पता है जो जीरो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होता है, तो हम मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन को फॉलो करता है, इट इज इवन नंबर. तो इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है. आर इज रिफ्लेक्सिव. उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं कोई भी सेट में, A एंड B बिलोंग टू A. हमने सपोज कर लिया मोड A माइनस B इज इवन. अगर ये इवन है तो मोड B माइनस A भी इवन होगा. तो मोड A माइनस B भी इवन होगा, इसीलिए ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है. इट इज सिमेट्रिक. नेक्स्ट ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे. क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है?
लेट A, B, C belong to set A, let mod A minus B is even, यानी कि A और B का रिलेशन है, हमने कंसीडर कर लिया। सपोज अगेन लेट B minus C is also even, ये भी हमने सपोज कर लिया। कैन वी कंक्लूड दैट मोड A minus C विल बी इवन, यानी कि A और C का रिलेशन होगा। तो उसके लिए हमें पता है सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन, वी हैव ए इवन नंबर मोड A minus B एंड मोड B minus C, इन दोनों का जो सम होगा इट विल बी इवन, ये भी इवन होगा। तो इम्प्लाइज मोड A minus B, हम ऐड कर लेंगे इनको, A minus B और B minus C को, माइनस प्लस कैंसल आउट, इट मीन्स मोड A minus C इज इवन, तो ये इवन है। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, हेंस ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो ये रिलेशन दिया हुआ है ये हमने ए सेट पर स्टडी किया है, अब इसी रिलेशन को हमें 1 3 5 पर भी स्टडी करना है, यानी कि जो 1 3 5 के ऑल एलिमेंट्स हैं उनका जो ये सेड रिलेशन है, गिवन रिलेशन है, वो सभी एलिमेंट्स का एक दूसरे पर एप्लीकेबल है। तो हमें पता है 1 3 5 में जो सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, 1 3 5 में जो सभी एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट में, ऑल आर ओड इंटीजर, ये सभी ओड इंटीजर है, डिफरेंस ऑफ टू ओड नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेशन में है। उसी प्रकार हमारे पास एक इवन नंबर का सेट है, 2 and 4 दो ही एलिमेंट है, तो डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन। तो इसीलिए हम ये टेबुलर फॉर्म भी बना सकते हैं और हम जस्ट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो एंड फर्दर वी हैव टू क्लेरिफाई, आगे हमें बताना है नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, 1 3 5 का कोई एलिमेंट 2 4 के साथ रिलेशन में नहीं है। 1 3 5 में हमारे पास ओड नंबर है, 2 4 में हमारे पास इवन नंबर है। डिफरेंस ऑफ ओड एंड इवन इज ऑलवेज ओड नंबर, इसीलिए ये हमारे पास क्या है, ए सेट का रिलेशन बी के साथ नहीं है, अगर हम इन्हें ए और बी बोलते हैं। नेक्स्ट 9th, ये आपको करना है, इजी क्वेश्चन है। हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 8th क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा है, आपको करना है। सिमिलरली a इक्वल टू बी, ये हमारे पास रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जस्ट आपको प्रूव करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन राइट डाउन इट इन आवर कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव 10th क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर एग्जांपल्स देने हैं, आपको 5 सम्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है एक ऐसा एग्जांपल हमें देना है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो ये अभी हमारे पास था, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या है, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जांपल है वो हम दे देंगे यहाँ पर, आप और भी लिख सकते हो अपनी ओर से। हमें कैसा रिलेशन देना है जो ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो ये भी हमारे पास था कि x and y आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड x इज वाइफ ऑफ y, तो ये जो रिलेशन था हमने किया था वाइफ ऑफ y। तो ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी प्रकार आप जो बाकी हैं उनके एग्जाम्पल्स आप बुक में से भी देख सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन। अब आगे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
तो 11th क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय पी क्यू, 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं और उनमें आपस में क्या रिलेशन है कि उनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है। तो ये हमें आप एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट P है और एक हमारे पास पॉइंट Q है। तो ओरिजिन से इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, OP इक्वल टू OQ। तो हमें प्रूव करना है ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है। तो क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हम मैथमेटिकली आपको बार बार हम बता चुके हैं, हम ये लिख सकते हैं OP इक्वल टू OP, P पॉइंट का रिलेशन P पॉइंट के साथ होगा, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद है, क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। अगर P का रिलेशन पॉइंट का Q पॉइंट के साथ है तो Q का रिलेशन भी P के साथ होगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमारे पास OP जो है वो OQ के इक्वल है, तो OQ हमारा OP के इक्वल होगा। इट मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव भी है? बिल्कुल है। अगर हमारे पास क्या है, एक R पॉइंट हम ले लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे OP इक्वल टू OQ, P का रिलेशन Q के साथ मान लिया, लेट Q का रिलेशन हम R के साथ मान लेते हैं, तो P का रिलेशन भी R के साथ होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या है, ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है। उसके बाद है इसी में, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P, P के साथ जितने भी पॉइंट रिलेशन में है, जैसे अभी हमने ट्रांजिटिव में देखा P के साथ Q भी रिलेशन में है, R भी रिलेशन में है, तो इज द सर्कल पासिंग थ्रू P with origin as center, further show that set of all point related to a point P is the circle passing through P with origin as center। तो इसी प्रकार हम दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक प्लेन है, हमारे पास एक P पॉइंट है, तो all points which are equidistant इक्वल टू OP, ऐसे पॉइंट जिनका डिस्टेंस क्या होगा, OP के इक्वल होगा, जैसे OQ है, OR है, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इट विल बी ए सर्कल, बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री फ्रॉम द सेंटर इज सेम। तो सेंटर से सभी का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, तो रिलेशन भी यही है। तो इट मीन्स जितने भी पॉइंट P के साथ रिलेशन में होंगे उनका डिस्टेंस OP के इक्वल होगा। इट मीन्स दे ऑल लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो हमें डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलर ट्राइंगल्स, हमारे पास 2 ट्राइंगल है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? बिल्कुल है। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। जो कोई भी ट्राइंगल होती है वो खुद के सिमिलर होती है। T1 इज सिमिलर टू T1, तो यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आप कर लेना अच्छे ढंग से। उसके बाद क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। अगर T1 T2 के सिमिलर होगी, हम ये सपोज कर लेंगे कि T1 T2 के सिमिलर है, तो T2 सिमिलर होगा T1 के, ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है। अगर T1 सिमिलर है T2 के, T2 फर्दर सिमिलर है T3 के, ये हम सपोज कर लेंगे, देन वी कैन कंक्लूड T1 सिमिलर है T3 के, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इट मीन्स ये इक्विवेलेंस है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास 3 ट्राइंगल्स दी हुई हैं जिनकी साइड्स हैं 3 4 5 एंड 5 12 13 एंड 6 8 10। तो हमें बताना है कि जो 3 ट्राइंगल्स हैं इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल के पेयर सिमिलर ट्राइंगल के पेयर बन सकते हैं। तो वी नो दैट 2 ट्राइंगल आर सिमिलर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग साइड आर इन सेम रेशियो।
तो हम यहाँ पर देखते हैं जो T1 ट्राइंगल है और T3 ट्राइंगल है उनके कोरिस्पोंडिंग साइड सेम रेशो में है, तो इट मीन्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टू क्वेश्चंस 13 एंड 14। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन क्या है, एक सेट है ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, इसके अंदर सारे पॉलीगन्स हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑल पॉलीगन्स आर हियर। वी हैव टू पॉलीगन P1 एंड P2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो ये हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं P1 का रिलेशन P1 के साथ है या नहीं है। P1 बिलोंग टू रिलेशन सेट और नोट। तो जाहिर सी बात है P1 वही सेम जो अब तक हम करते आए हैं, P1 भी वही पॉलीगन है और P1 भी वही पॉलीगन है, तो उनमें सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। अगर ये P1 हमारा ट्राइंगल है तो ये भी वही है, सेम ट्राइंगल है, तो दे हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, तो अगर हम ये मानेंगे कि P1 का रिलेशन P2 के साथ है, यानी कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो ये भी हमें लिखना ही पड़ेगा कि P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? P1 का रिलेशन अगर P2 के साथ हमने कंसीडर कर लिया, P2 का रिलेशन हमने P2 के साथ कंसीडर कर लिया, यानी कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, यानी कि वो भी सेम टाइप के पॉलीगन है, P2 और P3 भी सेम टाइप के पॉलीगन है, तो ये कंक्लूड किया जा सकता है P1 और P3 में भी सेम साइड्स हैं, तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3, 4, 5। तो ये आपको बताना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। तो ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल की बात चली हुई है, तो ट्राइंगल में 3 साइड होते, तो इसके साथ रिलेशन में क्या होंगी? सारी ट्राइंगल्स ही होंगी। 14th है हमारे पास पैरेलल लाइन का कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। कोई भी जो लाइन है वो खुद के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्सिव। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 L1 के पैरेलल होगा, सिमेट्रिक। देन अगर L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 और L3 भी पैरेलल होंगी, तो ये इक्विवेलेंस है। उसके बाद है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू दिस लाइन। ऐसी सेट, एक आपको एक सबसेट बनाना है इसका, कि ऐसी लाइंस जो इस पर्टिकुलर लाइन के साथ रिलेशन में हो, रिलेशन है पैरेलल का, तो हमें ऐसी लाइन का सेट बनाना है जो इसके साथ क्या हो? पैरेलल हो। तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है तो हमारे पास इस लाइन का जो स्लोप है वो 2 है, तो सेट ऑफ ऑल लाइन विद स्लोप 2, सेट ऑफ ऑल लाइन विद स्लोप 2 विल बी रिलेटेड टू आवर गिवन लाइन। तो होपफुली ये आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारी वीडियोस को प्लीज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। 9 to 12 की वीडियोस आपको हमारे चैनल रामानुजन क्लासेस पर मिल जाएंगी। इन वीडियोस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट प्लीज शेयर कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।